बोले 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार, ठीक है। जब 2 करोड़ हुआ था हमको भी लगा मामी गे पापा हो कमल का वोट दे, बेटा को रोजगार मिलेगा, यही ना हुआ था। हम लोग रेल बिक गई, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, बिकते ही देख के खुश है हमारे भाई जेपी नड्डा। 2024 लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हो गया। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से वोटिंग पड़ना। अभी हम गया लोकसभा क्षेत्र में, आपको बता दें कि यहाँ के राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत जी हैं और एनडीए के तरफ से जीताराम मांझी है। इस बार गया की जनता जीताराम मांझी की तरफ कि कुमार सर्वजीत की तरफ। जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम करके दिखाए हैं, आज तक कोई विपक्ष के नेता ने नहीं करके दिखाया। तो हम सारी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि गया की जनता इस बार ललटेन की कमल का जी, गया की जनता इस बार ललटेन की कमल, इस बार तो ललटेने रहेगा। काहे कि मतलब है कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट है, चाहे तो कांग्रेस चाहे तो मतलब है कि बीजेपी। तो हम लोग कांग्रेस के चुनते ही चलते कि इतना महंगाई हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया है। ऐसे मेरा मतलब है कि मकान मतलब बेला क्षेत्र में खनेटा गांव में है। मेरा नाम रंजीत पासवान है। इसलिए मैं देना चाहता हूं कि मोदी जी मतलब है कि कहते कि फ्री में हम गैस दे रहे हैं। आज वो गैस 1500 रुपया मतलब है 1200 रुपया हो गया है। आज इलेक्शन हटते ही मतलब है कि 1800 रुपया घुस जाएगा, समझे। इसलिए महंगाई या बेरोजगारी के देखते हुए हम लोग कांग्रेस के ही वोट देंगे। मतलब नाम का होलो तोहरा? नाम रंजीत पासवान है, मतलब कि पासवान जी हाँ, कुमार सर्वजीत के जी हाँ, पासवान जी हाँ, कुमार सर्वजीत के वोट देंगे। पासवान इसलिए पासवान जी नहीं, कोई भी अदर भी रहते तो हम कांग्रेस के मतलब सरकार पासवान जी है। जी हाँ, पासवान जी भी हैं तो अदर भी रहते तो मतलब है कि लालटेने के उम्मीदवार, लालटेने या कांग्रेस के उम्मीदवार के मतलब बनाते ही चलते। पीएम आवास योजना मिला है? अरे मिला का यहाँ तो 20,000 25 रुपया घूस खोज रहा है। कौन विभाग में नहीं खोज रहा है घूस? तब यहाँ कॉलोनी मिला नहीं हुआ, घूस खोजने लगी तैयार है, समझे। और ये इतना है बेरोजगारी महंगाई है कि प्रधानमंत्री कहते कि 5 किलो राशन दिए, 5 किलो में महीना चल जाएगा। आ रहा है तो मगनी खा रहे हैं ना अनाज, खा रहा है। मतलब है कि कौन सरकार मतलब है कि अनाज नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हर बार भाषण कर रहे थे, बोले 80 लाख गरीबों का हम 5 किलो अनाज दिए, आप दे रहे हैं। राजीव गांधी संस्था है, ठीक है। वो जब प्रधानमंत्री जी अनाज दे रहे, राजीव गांधी क्या देते थे? तेल, चीनी, सब चीज। अब बताइए अब कहाँ गया, तेल कहाँ गया? चल गया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहाँ मिला है? आप कभी देखे हैं कि अभी चीनी मिलता है, तेल मिलता है? प्रधानमंत्री जी चिल्ला कर बोलते हैं आप बोलते हैं कि हमारे भारत आगे बढ़ रहा है, तो आप 80 लाख की जनता को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि एकदम जाहिर सा है कि भारत गरीब हो गया है। अब तब तो दान कर रहे हैं। फ्री में गैस दे रहे खुने ना, फ्री में गैस मिल रहा है। आप चुनाव आएगा, गैस का रेट देख रहे हैं कितना हो गया है, 1000 से नीचे आ गया। और वही चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे मोदी जी? 1200 रुपया पर। नाम तोरा की होलो? नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। यादव जी? यादव जी, हाँ। इसलिए लालू यादव? वैसे नहीं, हम देखिए हम किसी प्रधानमंत्री जी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम उनके नीतियों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम भी वोट दिया है 2014, 2019। 2014 में क्या कहते? गांधी मैदान में आए थे प्रधानमंत्री जी ने, बोले 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार, ठीक है। जब 2 करोड़ हुआ था हमको भी लगा मामी गे पापा हो कमल का वोट दे, बेटा को रोजगार मिलेगा, यही ना हुआ था। हम लोग ITI किए, MA किए, MA तक कर लिए, करके क्या कर रहे हैं? पलायन। अब दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी फिर उसकी बात है, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोजगार, पकौड़ा बेचना। अरे MA करके हम पकौड़ा बेचेंगे? जो हमारे टीचर हैं वो देखेंगे तो वो अपना शर्म से मुड़ी को सर में घूस के मार रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी। फिर दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम, क्या हम घंटा बजाने से हमारे परिवार का भोजन चलेगा? काम करते हैं मंदिर और मस्जिद, रेलवे स्टेशन तोड़ के नया बनाना। जनता के प्रति नहीं कि जनता भूखले है कि खाना खाया है, रोजगार के लिए नहीं सोचते। इमरान भाई सही बोले थे, रेल बिक गई, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, बिकते ही देख के खुश है हमारे भाई जेपी नड्डा।
ये गुजरात वाले क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ मोदी जी का परिवार है जनता, भारत की जनता। भारत की जनता, उनका परिवार, अंबानी, अडवाणी, बताइए, परिवार ना है। हम उनका परिवार हैं। हमें रोजगार पकौड़ा बेचवा रहे हैं, परिवार हैं ये सब। निर्भर है ना जी, कोई निर्भर नहीं है। अब जब कहते आत्मनिर्भर, देखिए जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री, अब हिंदू होकर बोल रहे हैं हिंदुओं खतरे में, क्या है हिंदू खतरे में, यही ना होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी सिख थे, जब हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी मुसलमान थे, जैना हिंदू खतरे में नहीं था। आज हमारे हिंदू धर्म का कट्टर विरोध, हिंदू धर्म का कट्टर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आज हमारे हिंदू खतरे में है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं जो हिंदू हैं, तो हिंदुस्तान खतरे में है। पाकिस्तान थर थर कांपता है। पाकिस्तान कपता है। वहाँ जाकर इमरान खान से और वो हाँ बिरयानी खाएंगे और थर थर कांपता है। ये राजनीतिक जुमला ये सब नहीं चलेगा, मोदी जी का नहीं चलेगा। ये जनता जान चुकी है, समझे। और कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी खाली हिंदू मुस्लिम। अब मुस्लिमों की आबादी भारत में 15%, ठीक है। अब एक दिन हम तराजुओं पर चढ़ा देंगे हिंदू 85% और एक दिन 15%। किसकी तराजू पर जाएगा? ये दुनिया है, सब देख लिया मोदी जी आपको। बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा जुमला दिया, अब जुमलों भी नहीं दे रहे हैं आप आ रहे हैं तो आप सिर्फ बोलते हैं हमने राम को लाया है। हमारे माता सीता जानकी कहाँ गई जो बिहार की धरती से थी? अरे हमारे जब हमारी माँ बहन की नहीं हुआ है और भगवान राम की खाली राम को लाया, जानकी कहाँ गई? राम को क्या इस बार जनता की क्या मूड है? जनता का आरजेडी का मूड है, महागठबंधन का जिताएंगे। बिहार में क्या चुनाव माहौल है? वही महागठबंधन कहीं भी हो तो महागठबंधन का। अब उसका हम रीजन बता देते हैं। 40 में 35 की 39, 40 में 40 हम बता दें, रीजन हम बताते हैं। कैसे 40 में 40? देखिए हम लोग खैर जहानात हुआ, ठीक ना, लेकिन हम बता देते हैं बिहार में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक ना। 28 को 29 में 3 माइनस कीजिए, यूपी और झारखंड और बिहार जितने भी स्टेट है ना, सब में हम लोग SC/ST हैं, ठीक ना। ओनली खाली बिहार में नहीं है। जब मोदी जी यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया कैबिनेट में, उसने खारिज कर दिया, बोला कि नहीं होगा। अब बताइए कौन सा कानून है? अम्बेडकर जी बोले हैं ना, जब कानून बनाए तो सबके लिए एक शेयर कानून बनाए थे, एक शेयर नहीं। लेकिन उसका हम विरोध करेंगे, इसलिए महागठबंधन का वोट करेंगे हम लोग। महागठबंधन? हाँ महागठबंधन मोदी जी ना? नहीं, हमारी पार्टी भी खिलेगा नहीं। मुकेश सहनी जी बोले हैं, उनका हम लोग गंगा जल का कसम खाए हैं, जिधर कहेंगे उसका हम वोट करेंगे। सहनी जी कहाँ हो? हम सहनी जी का हैं। सहनी जी हो? हम चौहान जी है, लेकिन हम लोग उसका गोत्र निषाद में आते हैं। निषाद में आते? हाँ निषाद में। हमारा कहना है ना कि राम जी का पार वहीं लगाए थे, हमारे वंशज ही हम लगाए थे। निषाद जी? हाँ निषाद जी वंशज पार लगाए थे। इस बार भी हम महागठबंधन का हम लोग को पार लगाएंगे जी। अगला बार इलेक्शन हुआ था मोदी जी में, तो वहीं पे पार लगाए थे। इस बार उनका महागठबंधन का पार मोदी जी ये लगाएंगे, मुकेश सहनी जी लगाएंगे। मुकेश सहनी जी हाँ, मुकेश सहनी लगाएंगे। नैया पार होगा? नैया पर हो गया तो बता दिए, वो तो खुल के बोल दिए कि मुंबई का कौन सा स्टार नहीं उनके साथ में बैठते उठते हैं। बीच नदिया में डुबा दीजिए। नहीं, बीच नदी हम पार कर देंगे। बीच नदी पार कर देंगे। नैया तो डूबने वाला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 40 सीट को 4000 सीट देंगे। अब की कमल खिले वाला नहीं है, क्योंकि इनका मोदी जी के मतलब है कि महंगाई या बेरोजगारी ले डूबेगा सब। तो चलिए हम गया लोकसभा क्षेत्र में थे, जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि गया की जनता इस बार लंटेन जलाएगी। जिस प्रकार मोदी जी लगातार बोले कि लंटेन का ज़माना चल गया, LED के ज़माना आ गया, लेकिन तमाम जनता का कहना है कि लंटेन का ज़माना नहीं गया है, लंटेन इस बार जला के रखेंगे। चलिए फिलहाल आपका क्या राय, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।